भाई सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि हमने जो प्रेडिक्शन के मामले में अपर लिमिट 170 की मैंने पकड़ ली थी, नेहरा जी आपने 138 पकड़ लिए थे, ये तो मामला उससे भी नीचे हो गया, तो हम तीनों गलत हो गए यहाँ पर। मुझे थोड़ी खुशी भी है कि मैं अकेला गलत नहीं हूं, हम सब कलेक्टिवली गलत हुए हैं, लेकिन ये जो गलती हमसे हुई है ये भाई टीम से गलती हुई है। ये क्या हुआ है 135? नेहरा जी क्या कहेंगे इस टोटल के बारे में आप? देखिए, सबने देखा कि पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल है, केकेआर की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं, पर फिर भी मैं कहूंगा कि दिल्ली के खिलाड़ी जिस तरीके से, जो दिल्ली की जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो वाला मेरी समझ से थोड़ी परे थी। आसान नहीं है, पर फिर भी देखिए, जो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं ना कि क्या बेहतर कर सकते थे, और आप वही, जैसे आपने अगर आरसीबी का पिछला मुकाबला देखा हो केकेआर के खिलाफ, वही विराट कोहली, मैक्सवेल, जो हमने चर्चा करी कि थोड़ी जल्दबाजी कर गए, और कितने रन बने, 138, और वहां पर भी कितने रन की बात हो रही थी, आखिरी ओवर तक गया फिर भी मुकाबला कि वही 10-12 रन की बात हो रही थी। आज भी जिस तरीके से, अगर आपने मार्कस स्टोइनिस, जो यहाँ पर इतने दिन से जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके लिए मुश्किल है खेलना, आपने अगर उनको ऊपर भेजा तो वो तो साफ झलक रहा था, उनको इसलिए भेजा है कि भाई आप ज्यादा घुमाना नहीं, नॉर्मल खेलना पहले शुरू में, और बाद में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ये काम करेंगे। तो मेरी सोच तो ये है, क्योंकि देखिए श्रेयस अय्यर उस नंबर पे अगर अभी बाद में श्रेयस अय्यर की जगह अगर उतनी गेंदें मार्कस स्टोइनिस ने नीचे खेली होती ना, तो शायद एक आधी होने को तो कुछ भी हो सकता था। लास्ट में ये भी छक्का मार के गए एक फुल टॉस पे, पर मार्कस स्टोइनिस के उस नंबर पर बेहतर मौके बनते, और श्रेयस अय्यर जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे पूरे टूर्नामेंट में, उनके लिए इस पिच पर नंबर 3 शायद बेहतर था। क्योंकि आज वो जितने, जो कहते हैं ना कि भगदड़ मचा दी, वो भगदड़ मचा दी श्रेयस अय्यर ने भी। बाद में वो तो चलिए एक नो बॉल हो गई, हेटमायर के 2 छक्के लग गए, आपका भी आखिरी ओवर अच्छा चला गया, 5 ओवर में आपने अभी भी 45-46 रन बनाए आखिरी में। तो वहां पर एक मैं कहूंगा, और दूसरा ऋषभ पंत, कि देखिए वो जिस तरीके से खेलते हैं कि आप, मुश्किल पिच है, अभी 3 विकेट गिर चुके हैं, आपको गेंदबाज इतने आराम से इस पिच पे हर गेंद पे मारने नहीं देगा। तो 15वें ओवर में ही आप इतने बड़े स्ट्रोक, जितनी भी 5-6 गेंदे वो खेले ना, मचल रहे थे कि एक भी गेंद मैंने रोकनी नहीं है, हर गेंद घुमानी है, उसमें भी एक मिसफील्डिंग का चौका है 6 गेंद में 6 रन में भी। मतलब मैं यहाँ आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूँ, जिस तरीके से वो खेल रहे थे कि आपके, अगर आप देखिए 15वें ओवर में आउट हुए हैं, अगर वो हेटमायर साहब की नो बॉल अगर चक्रवर्ती की नहीं होती, तो आपके ये रन जो है ना 10 रन और कम रह जाते। तो इस गेम में आपको वो रणनीति बनानी पड़ती है, और आपको ओवर बाय ओवर चलना पड़ता है, परिस्थितियां देखनी पड़ती है, कंडीशन देखनी है, बॉलर देखना है। तो वहां जिस तरीके से ऋषभ पंत ने भी आज बल्लेबाजी करी, एक बार फिर उन्होंने दिखाया कि उनकी शॉट सिलेक्शन, और जो आप मैच्योरिटी की बात करते हैं ना, उसमें अभी भी थोड़ा समय है। टैलेंट की तो हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं, पर उस टैलेंट का कैसे और फायदा उठाना है, और जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है। क्योंकि आज जिस तरीके से वो 5-6 गेंदे खेल के गए हैं, मैं तो कहूंगा कि वो शोभा नहीं देती जिस तरीके का ये मैच है। और अभी जो आप कप्तान भी हो टीम के, मैं ये नहीं कह रहा खेल बदल लो, क्योंकि देखिए अंत में अक्षर पटेल ने 4 गेंदें खेली हैं, मैं वहां तक नहीं कह रहा कि वहां तक आप रुक जाते, अगर वहां तक रुक जाते तो क्या कहने, पर आपकी उनकी भी अगर बल्लेबाजी, क्योंकि 5 ओवर इस पिच पे बहुत ज्यादा है, जब 3 आउट हो गए स्लॉक करने के लिए, वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि वही आज जैसे जिस तरीके से शिखर धवन भी खेल रहे थे, मैं भी थोड़ा उनसे सरप्राइज था, रन नहीं आ रहे थे, पर फिर भी रन बॉल खेल रहे थे। वो भी अगर वो 14 की जगह 2 ओवर और खेल जाते तो भी ठीक है जी। ऋषभ पंत साहब ना और श्रेयस अय्यर आखिरी के 4 ओवर में 7 विकेट है, हर गेंद घुमा रहे हैं, पर इस पिच पर नए बल्लेबाज के भी आते ही ना, हर गेंद घुमानी इतना आसान नहीं। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा लग रहा था कि विरूपा जी, दिल्ली की टीम जो है वो मार्कस स्टोइनिस को इतना मिस कर रही थी कि जैसी आए कहा कि भैया तेल लेने गया, बैटिंग ऑर्डर, स्टोइनिस भाई साहब वापस टीम पे आए हैं, ऊपर भेजो, जो बैटिंग ऑर्डर है उसे बदलो, स्टोइनिस कमाल करके दिखाएंगे। क्या कहेंगे इस मूव के बारे में आप? एक वेल सेटल्ड बैटिंग लाइनअप ऑलरेडी दिल्ली का, यहाँ पर इस मंच पर आकर, इस मोड पर आकर काफी मैचेस नहीं खेले हैं, क्या कहेंगे इस मूव के बारे में आप? देखिए, टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक अच्छी बात थी कि आपके जो खिलाड़ी खेले नहीं है काफ़ी टाइम से, आपने उनको समय दिया कि आप ऊपर जाइए, टाइम ले लीजिए और खेलिए। लेकिन अगर मैं दिल्ली के लिए बात करूं कि भाई स्टोइनिस के लिए तो वो सही था, नॉट टीम के लिए, कि भाई ऊपर जाएंगे, समय ले लेंगे, खेल लेंगे। लेकिन दिल्ली टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो शायद एक गलत निर्णय हो गया, क्योंकि आपके जो 2-3 इनफॉर्म बैट्समैन है ना, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, ऋषभ पंत हो, हेटमायर हो, उनको गेंदें कम खेलने का मौका मिला। खासकर मैं तो ये कहूंगा कि ऋषभ पंत और हेटमायर को, उनको गेंदें कम खेलने का मौका मिला। लास्ट के 5 ओवरों में आया और उनको टोटल उन्होंने 16 गेंदें खेली। तो जो पिछले मैच में उन्होंने दोनों ने बढ़िया पारियां खेली थी, उनको बॉलें कम खेलने को मिली। मैं होता उस समय तो शायद ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर को 3 नंबर भेजता, ताकि इन फॉर्म में बैट्समैन है वो जल्दी रन बना पाते या वो रन बना पाते। तो शायद दिल्ली को 140 और 150 ही बनाने थे। कम रन, शायद वही 10-15 रन कम रहेंगे। जब हम लोग पोस्ट शो में बात करेंगे तो शायद वो 10-15 रन की ही चर्चा होगी, यार 10 रन 20 रन कम बन गए।